हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके हमारे जीनियस ऑनलाइन केजीजी में। तो मेरा नाम शुभम है। मैं आज आपको साइंस के वीवीआई कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2026 देने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसे मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपका बोर्ड परीक्षा में बहुत क्वेश्चन छूट सकता है। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन नियम किस पर आधारित है? यानी ऐसा इस चारों ऑप्शन में से कौन है जो प्रकाश के परावर्तन को दर्शाता है? तो इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण किस कार्य में उपयोग होता है? यानी अवतल दर्पण का उपयोग बताना है। तो ऑप्शन है वाहन के पीछे देखने में, ऑप्शन बी है दाढ़ी बनाने में, ऑप्शन सी है सुरक्षा दर्पण में, ऑप्शन डी है कमरे की सजावट में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दाढ़ी बनाने में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओम का नियम किसके किसके बीच बताता है? तो ओम का नियम आप सभी लोग पढ़े होंगे। ओम का नियम होता है आर बराबर वी बटे आई। देखिए, तो ऑप्शन पहला है धारा और समय, ऑप्शन बी है वोल्टेज और धारा, ऑप्शन सी है शक्ति और ऊर्जा, ऑप्शन डी है द्रव्यमान और बल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्टेज और धारा। वोल्टेज को ही विभवांतर कहते हैं क्योंकि विभवांतर का सही मात्रक वोल्टेज होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है लंबाई पर, ऑप्शन बी है क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी है पदार्थ का प्रकार पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सभी ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, क्योंकि चालक का प्रतिरोध सभी बातों पर निर्भर, यानी तीनों बातों पर निर्भर करता है। आशा करता हूँ इसका जवाब सही होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, चुंबक के समान ध्रुव, यानी चुंबक में मान लीजिए अगर एक नॉर्थ पोल है और एक ही नॉर्थ पोल है, तो ये दोनों क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए है आकर्षित करते हैं, ऑप्शन बी है विकर्षित करते हैं, ऑप्शन सी है मिल जाते हैं, ऑप्शन डी है नष्ट हो जाते हैं। तो चुंबक के समान ध्रुव विकर्षित करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो विद्युत शक्ति का क्या सूत्र हो जाएगा? ऑप्शन है P बराबर V बटे आई, ऑप्शन बी है V बराबर आई आर, ऑप्शन सी है बराबर एम ए, ऑप्शन डी है E बराबर एम सी स्क्वायर। तो विद्युत शक्ति का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन यानी P बराबर V बाई आई। और एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा, विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस किस प्रकार की छवि बनाता है? यानी उत्तल लेंस जो है किस प्रकार की छवि बनाता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ उत्तल लेंस पूछा है, ना कि उत्तल दर्पण। तो इसका ऑप्शन पहला है केवल आभासी, ऑप्शन बी है केवल वास्तविक, ऑप्शन सी है वास्तविक और आभासी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि उत्तल लेंस है। अगर वही उत्तल दर्पण पूछता तो उसमें हो जाता केवल आभासी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गति का प्रथम नियम किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है आइंस्टीन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है गैलीलियो, ऑप्शन डी है आर्किमिडीज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है पास्कल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ? तो ऑप्शन ए है सुरक्षा दर्पण में, ऑप्शन बी सेविंग मिरर में, ऑप्शन सी वाहन के पीछे में, ऑप्शन डी है सजावट में। इसका सही जवाब हो जाएगा सेविंग मिरर में। सेविंग मिरर में ही होता है हजामती दर्पण में। और इसके अलावा भी आप लोग याद रखिएगा, टॉर्च में होता है, गाड़ी के अग्रदीप में होता है, सोलर कुकर में होता है, इस सब में होता है अवतल दर्पण का उपयोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? तो ऑप्शन है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है बेलनाकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप लोग याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण लगता है। इसका एक ट्रिक भी है, जैसे निकट दृष्टि दोष में 3 शब्द हैं तो ऐसे ही अवतल में 4 है तो 3 के बाद 4 आता है। और दूर दृष्टि दोष में याद रखिएगा आप सभी लोग, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का। इसमें जो ट्रिक हो जाएगा 2 के बाद 3, ये लोग आप ट्रिक याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध यानी श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी अधिक होता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी शून्य होता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ऑप्शन बी, क्योंकि उस सभी जो होता है वो पूरे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका सूत्र हो जाता है R=R1 + R2 + R3। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत मोटर काम करती है, तो विद्युत मोटर जो है या चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, किस पर काम करती है? चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी इसे हमें पुनः इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 kWh बराबर है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेंस सूत्र है, तो लेंस सूत्र इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए 1/f बराबर 1/v - 1/u। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेटिना पर बनती छवि, यानी रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब बनती है, वास्तु से छोटा दिखाई देती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुतली का आकार नियंत्रित करता है, तो पुतली का आकार आइरिस नियंत्रित करता है, आइरिस का हिंदी हो जाएगा परितारिका। क्वेश्चन नंबर 22 है, एमीटर जोड़ा जाता है, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तांबा है, तो तांबा क्या है? चालक पदार्थ है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लेमिंग बायां हाथ नियम, यानी फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किस पर, तो इस पर कौन सा काम करता है? तो इस पर विद्युत मोटर काम करता है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, विद्युत मोटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनित्र बदलता है, तो जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप सभी लोग देखे होंगे जनित्र जिसे जनरेटर कहते हैं, उसको हाथ से स्टार्ट किया जाता है और वह बिजली पैदा करने लगता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण है, तो स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा इसमें से ऑप्शन बी, यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा? स्वच्छ ऊर्जा का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं? तो गोलीय दर्पण का आप लोग याद रखिएगा 2 प्रकार हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष में छवि बनती है, तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे ही छवि बन जाती है। जैसे मान लीजिए, एक मिनट, निकट दृष्टि दोष है, मान लीजिए अगर ये रेटिना है, प्रतिबिंब यहीं पर आके बन जाती है, इसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए इसका 27 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष का उपचार है, तो हम पहले ही आपको बता दिए हैं, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी, क्या कि 2 के बाद 3 आया ट्रिक में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, अभी देखते हैं। समान नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी है, तो समान नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी। और दूर बिंदु के लिए दूरी है अनंत, क्या याद रखिएगा? अनंत, ठीक है ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रेणी संयोजन में धारा, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होती है वह क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है, ठीक है ना। चलिए ये हमारे 30 प्रश्न हैं, आशा करते हैं आप सभी का 30 का 30 जवाब सही हुआ होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और
आपका कितना जवाब सही हुआ है इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। 30 में आपका कितना जवाब सही हुआ है आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और इसी तरीक़ा से वीडियो बनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।